सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पूरी दुनिया जो है कोरोना के महामारी बीमारी से पीड़ित है और आप और हम सब लोग शासन प्रशासन के नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो मेरे मन में सवाल उठ रहा है, मुझे लगता है कि आप लोग के मन में भी वही सवाल उठता होगा, क्योंकि ये भारत के आम नागरिक का प्रश्न का सवाल है। दोस्तों, जब हमारे भारत में 500 कोरोना के पेशेंट पाए गए थे, तब सरकार ने हम सभी लोगों को ताली और थाली बजाने को कहा था। जैसा कि सरकार के निर्देश के अनुसार सभी लोगों ने इसका पालन भी किया और मैं इसका स्वागत भी करता हूं। जब 5000 कोरोना के पेशेंट हुए देश में, तो उसके बाद सरकार ने दिया और मोमबत्ती जलाने का आह्वान किया। उसको भी सभी लोगों ने शासन प्रशासन के नियम का पालन किया और इसका भी हम सभी लोग स्वागत करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब लगभग 50,000 की जनसंख्या हमारे देश में कोरोना वायरस से लोग पीड़ित हुए, तब शासन प्रशासन ने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसका कि हम सभी लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। क्योंकि सभी देश के सभी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सभी स्थानों पे ताले लगे हुए हैं और वो सब आप लोग भी जानते होंगे कि ये ताला क्यों लगा हुआ है। क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार यदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में कोई भी व्यक्ति दर्शन करने जाता है और लंबी कतारें लगती हैं, तो उसमें हम सभी लोगों को कोरोना संक्रमित होने से कोई नहीं बचा सकता। और दोस्तों, इसी को देखते हुए सरकार ने जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और धार्मिक स्थलों में ताला लगाया हुआ था। लेकिन सरकार का ये नियम हमको समझ में नहीं आता कि धार्मिक स्थलों पे ताला बंद और शराब के ठेके खुलवा दिए गए हैं, क्या वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है? वहां पे लोगों को डर नहीं है कि लोग जितने भी नागरिक भीड़ में एकत्रित हुए, क्या उनको कोरोना संक्रमण नहीं होगा? यह भी एक चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों, एक सरकार का नियम यह भी है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसमें 5 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते हैं उसके अंतिम संस्कार में, और शराब खरीदने के लिए 500 से ज्यादा व्यक्ति आ सकते हैं। ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई सरकार ने? यह मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। और अपने आप में एक ये प्रश्न भी उठता है दोस्तों कि गरीब मजदूर जो प्रदेश में आया था अपने सपने लेकर, अपने गांव को छोड़कर प्रदेश निकला था कमाने के लिए, आज वही गरीब मजदूर अपने घर जाने के लिए सपने सजाए बैठा है। आज जो सरकार श्रमिक ट्रेन चलाई हुई है, यदि यही श्रमिक ट्रेन जब हमारे देश में 500 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए थे, यदि उसी समय चला दिया करते हैं, तो आज ये कंडीशन गरीब मजदूर को नहीं झेलना पड़ता। कि लोग आज भी हम देख रहे हैं कि सरकार की सुविधा जो है लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही है। सरकार कभी कितनी भी दावे मार और कितना भी आंकड़े बता दे अपने टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे आकर, लेकिन वो आंकड़े खाली कागजों में ही दिखाई दे रहे हैं, जमीनी हकीकत पे नजर नहीं आ रहे हैं। जैसा कि आप और हम रोज देख रहे हैं न्यूज़ चैनल पर, कितने गरीब मजदूर की मौत हो गई है, इसकी जवाबदेही किसकी है? विशाखापट्टनम में जो गैस का रिसाव हुआ कुछ दिन पहले, उसमें 30 से 40 लगभग व्यक्ति मारे गए। उसके लिए मीडिया के तमाम चैनल पूछ रहे थे कि इसकी जवाबदेही किसकी है। और मैं भी यही पूछना चाहता हूं, मेरे आम नागरिक का भी यही प्रश्न है कि जो इस लॉकडाउन के समय में
गरीबों के साथ में जो फुटबॉल की तरह एक राज्य से दूसरे राज्य में खेला जा रहा है मजदूरों के साथ में, उसकी जवाबदारी किसकी बनती है? यह भी एक प्रश्न है। किसने गरीबों मजदूर को सरकार की सहायता नहीं मिल रही है, किसी को रोटी नहीं मिल रही है, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसे में आम मजदूर अपने मजबूरी के आगे लाचार हो चुका है, जो कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। शासन प्रशासन का नियम हम सभी लोग कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें शासन प्रशासन से निवेदन है कि मैंने शुरुआत में भी पहले अपने वीडियो में बताया था कि हमको इसकी शुरुआत बॉटम मिडल टॉप से देखनी है, ना कि टॉप मिडल बॉटम से देखना है। जब हम बॉटम को पकड़ेंगे तो हमारा मिडल और टॉप व्यक्ति की जो भी है देश के नागरिक, तब हम उनको सुविधा दे पाएंगे। यदि हम टॉप से पकड़ने की कोशिश करेंगे बॉटम तक पहुंचाने की, तो वो सुविधा हमारा कभी नीचे स्तर तक नहीं मिल पाएगा जो आम नागरिकों को मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार से निवेदन है मेरा कि बॉटम मिडल टॉप के सिस्टम को ध्यान में रखते हुए छोटे से छोटे उद्योग और बड़े से बड़े उद्योगों की भी सहायता की जाए। जब उद्योगों की सहायता मिलेगी तभी जाके उद्योग हम जैसे और आप जैसे श्रमिकों का ध्यान रखेंगे।